ओम हनु हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मंगलवार है और आज के दिन हनुमान जी का पूजन करने से और व्रत करने से, साथ ही साथ व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। व्रत करना अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी कर सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही हनुमान जी सभी संकटों का नाश करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की कथा और इसके साथ ही एक और शनिदेव और हनुमान जी की रोचक कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। देखिए, ज्येष्ठ का महीना है और ज्येष्ठ के महीने में आने वाले मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें बड़े मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इन ज्येष्ठ मास के मंगल में हनुमान जी की पूजा करने से, कथा सुनने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो शनि देव की भी दृष्टि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी दोष मनुष्य से दूर रहते हैं। शनि देव की कोई भी बुरी दृष्टि मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर सभी के साथ शनिदेव एक जैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा था, तो ऐसा क्या है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों से भी शनिदेव दूर रहते हैं? तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि क्यों शनिदेव हनुमान जी के भक्तों से और हनुमान जी की पूजा करने वालों से दूर रहते हैं। कथा के अनुसार बात उस समय की है जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। तब शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि अब कृष्ण लीला अपने समापन की तरफ है और कलयुग प्रारंभ की तरफ है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर रहेगा उस पर मेरी 7.5 का असर होगा। इसीलिए आप पर भी इसका प्रभाव होने वाला है। इस पर हनुमान जी बोले कि जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता। फिर शनिदेव, तुम्हारी इतनी बिसात नहीं कि तुम मुझ पर अपना प्रभाव डालो, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाइए। लेकिन शनिदेव कहने लगे कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुझे जो आज्ञा दी है, जो कार्य दिया है, मुझे वो करना ही पड़ेगा और जो भी इस पृथ्वी पर है उस पर मेरी दशा आएगी ही आएगी। तो इसीलिए मैं अपने कर्तव्य के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसीलिए आज और अभी मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई टाल नहीं सकता। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आ जाइए, परंतु ये तो बताइए कि मेरे शरीर पर आप कहाँ पर रहेंगे? इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहने लगे कि देखिए, 7.5 साल का मेरा समय होता है, जिसमें 2.5 साल मैं मनुष्य के या जिसके ऊपर आता हूँ उसके सिर पर रहता हूँ और उसके सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता हूँ। इसके बाद अगले 2.5 साल पेट में रहकर शरीर को अस्वस्थ करूँगा और अगले 2.5 साल पैरों पर रहकर मनुष्य को भटकाता रहूँगा। इस प्रकार से 7.5 साल तक मैं मनुष्य पर रहता हूँ। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर और घबराकर शनिदेव बोले, हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर हनुमान जी बोले कि आप अपना काम कीजिए
और मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं तो अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरा वानर का स्वभाव है और मैं इसी तरह से अपनी हरकतें करता हूँ। इसी प्रकार मैं अपनी खुजली मिटाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं। अब तो शनि देव 2 पर्वतों के नीचे दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं कि आप इन पर्वतों को उतारिए। हनुमान जी, मैं समझ गया, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हनुमान जी भी कहाँ सुनने वाले थे। भगवान राम और राम के भक्त हनुमान ऐसे ही हैं। जिसके अंदर अहंकार है उसको समूल नष्ट कर ही देते हैं। और शनि देव के ऊपर जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था उसे तो हनुमान जी को हटाना ही था। इसीलिए हनुमान जी ने शनिदेव की बात नहीं मानी और एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। 3 पर्वत अपने सिर पर उठाकर रखने से शनिदेव बोझ के मारे चिल्लाने लगे और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके नज़दीक कभी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अनसुना करके एक और पर्वत रख लेते हैं। हनुमान जी तो महाबलशाली ठहरे, उन्हें इन पर्वतों से कोई असर नहीं हुआ। लेकिन शनिदेव त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाने लगे और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु आप तो क्या, मैं आपके भक्तों के समीप भी नहीं आऊँगा, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं और तभी से अपने वचन से बंधने के कारण शनिदेव हनुमान जी और हनुमान जी के भक्तों से सदा सर्वदा दूर ही रहते हैं। और वैसे भी एक कथा के अनुसार हनुमान जी की और शनिदेव की मित्रता भी है। तो इसीलिए जो भक्तगण मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, उन्हें शनि के प्रकोप से भी छुटकारा मिलता है। आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। वे ब्राह्मण हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी की पूजा करता था। एक समय वह हनुमान जी के पूजा के लिए और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। पूजा के साथ साथ वह हनुमान जी से एक पुत्र की कामना भी किया करता था और इधर घर पर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत करती और पुत्र की प्राप्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया करती थी और मंगल देवता की सेवा करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार की बात है, किसी कारणवश वह ब्राह्मणी ना भोजन बना सकी और ना हनुमान जी को भोग लगा सकी और उसको ऐसा करते रात्रि हो गई। तब वह ऐसा मन में सोचकर सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाऊंगी और तभी अन्न ग्रहण करूंगी। अब तो वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार का दिन आया और मंगलवार के दिन आते आते उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा, मैया, तू हमेशा एक बालक की कामना से मेरा पूजन और व्रत करती रही। मैं तेरी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मणी एक सुंदर बालक पाकर अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के पश्चात वह ब्राह्मण भी, जो कि पुत्र की कामना से वन में तपस्या के लिए गया था, वह लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में खेलते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला कि यह बालक कौन है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की सेवा से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि मैं घर पर नहीं था तो इस पापिन ने ऐसा
कुकृत्य किया है जिसकी वजह से ये बालक उत्पन्न हुआ है। और अपनी पत्नी को छल से भरी जानकर उसने सोचा ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए झूठी बातें बना रही है। अब तो उसने उस बालक को मारने की सोची। एक दिन वह ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगल को भी साथ ले जाओ। और वह मंगल को अपने साथ ले गया और उसको मारने की इच्छा से उसको कुएं में डालकर वापस आ गया। तब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन तभी बाहर से मंगल मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आया। उसे देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मैंने तो इसको कुएं में फेंक दिया था, ये जीवित कैसे है? लेकिन ये बात उसने मन ही मन सोची, किसी को नहीं बताई। और रात्रि में भोजन आदि करके वह सो गया। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न दिया और कहा कि ब्राह्मण, ये बालक मैंने तेरी पत्नी को दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा मत समझो। पति ने जब सपने में हनुमान जी की बातें सुनी और सत्य जाना तो वह बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख के अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र भी था जो कि मंगलवार को हुआ था। इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन ना तो वह घर लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी, कोई है हनुमान का भक्त जो इस साधु की सहायता करे। ऐसा सुनकर बुढ़िया घर के अंदर से बाहर आती है और कहती है, महाराज क्या आज्ञा है? तो साधु कहने लगा कि मैया बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसीलिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मंगलवार के दिन ना तो मैं चौका लगाती और ना पृथ्वी को लीपती हूँ, ना मिट्टी खोदती हूँ। इसीलिए महाराज इसके अलावा आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं जल छिड़क देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, नहीं मैया, मैं तो गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज आज के दिन मैं गोबर से पृथ्वी नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करें। आप जो और कुछ कहेंगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो साधु कहने लगे कि मैया सोच समझकर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार साधु को वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि ठीक है, तू अपने लड़के मंगलिया को बुला और उसको औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लो, अब सोच विचार क्या करती हो, तूने मुझे 3 बार वचन दिया है। अब तो बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद मंगलिया अंदर आया और पूछने लगा, माँ क्या बात है? तो बुढ़िया कहने लगी, जा बेटे, तुझे अंदर साधु महाराज बुला रहे हैं। तो लड़के ने अंदर जाकर महात्मा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? तब महात्मा जी कहने लगे कि जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। और फिर मंगलिया ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ अंदर आई तो साधु ने कहा कि मैया तू ही इसको अपने हाथों से औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी जला दी और कहने लगी, महाराज
अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु महाराज ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में खाना बनाया और जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माँ से कहा कि आओ माई, भोग लगा लो और अपने बेटे को भी बुलाओ, वो भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज ये कैसे आश्चर्य की बात है, अभी अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलवाई और उसी को प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा क्या संभव है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और वो अभी भी जीवित हो? कृपा करके आप मुझे उसकी याद मत दिलाइए और भोजन कर कर आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और अत्यंत आग्रह करने लगे। तब साधु के आग्रह करने पर बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ लगाई और जैसे ही मंगलिया को आवाज़ लगाई वैसे ही मंगलिया बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको और तुम्हारे पुत्र को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। तब बुढ़िया और उसका बेटा हनुमान जी की कृपा से और मंगल देव की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। और आइए अब करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे सिया सुध लाए। लंका सुकूट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारे असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताले तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।